जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड 2023 के लिए फिजिक्स। तो फिजिक्स में अपन ने जड़त्व आघूर्ण वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको एक बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण निकालना सिखाया था, mr², सिंपल सा फार्मूला है। फिर मैंने बताया था कि सिस्टम अगर निकाय हो, पॉइंट मास का बिंदु द्रव्यमान का पूरा एक निकाय हो, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था और सब कुछ समझा भी दिया। आज अपन जो करने वाले हैं, एक सवाल करने वाले हैं, यानी ये समझ लो आज एक तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम किसी बॉडी का नहीं होगा, इस सवाल का होगा। आज की पूरी क्लास में ये एक ही सवाल होने वाला है, लेकिन ये सवाल कितने तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे इसको पूछा जा सकता है, इसी एक ही डायग्राम से कितने सवाल आ सकते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जैसा कि जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले भी पढ़े हैं 2022 में फिजिक्स, उनको पता है कि जब मैंने सर्किट पढ़ाया था तब मैंने एक सवाल को कितने अलग अलग तरीके से करके बताया था, अलग अलग मेथड से करके बताया था। तो अपन पूरा पोस्टमार्टम करते थे, ठीक है। तो एक बार जब पोस्टमार्टम हो जाता था ना, उसके बाद कुछ डाउट नहीं रहता। न्यूमेरिकल में कैसे भी कुछ भी आपसे घुमा के पूछे, आप वो सवाल कर लोगे। तो आज अपन इसको अलग अलग तरीके से नहीं करके इसी डायग्राम से, इस एक ही डायग्राम से कितने सवाल बन सकते हैं आप देखते जाइएगा कि अलग अलग ढंग से इस एक डायग्राम से, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी, लेकिन इसके कितने सवाल बनाऊंगा वो आप देखते रहना। और एक एक सवाल को अपन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ सवाल दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के डिमांड्स भी आ रहे हैं कि सर हमको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दीजिए, तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना एजुकेशन माजिसा। क्या लिखना है? एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन माजिसा। तो अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। पहली बात तो देखो कि आपको पूछा गया कि निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सिस्टम आपको दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। अब है क्या, यहाँ पर एक y अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है, ओके। तो इसमें देखोगे तो एक है ये 3m का मास, ये है 2m का मास, ये m मास और ये 4m का मास द्रव्यमान, ठीक। इनके बीच दूरी देखोगे तो इनके बीच दूरी l है, ये भी l है एक्चुअली में, ये भी l है और ये भी, ये पूरा एक वर्ग बन रहा है। ये पूरा क्या है? वर्ग बन रहा है। हालांकि ये कोई ऐसा कोई लाइन खींची हुई नहीं है, ये जो 4m और 3m के बीच में, 3m और 2m के बीच में ये जो लाइन दिख रही है ना, ऐसी कोई लाइन खींची हुई नहीं है। मैंने एक ऐसा बना दिया कि एक वर्ग बन रहा है दिखाने के लिए। बाकी मतलब एक द्रव्यमान यहाँ रखा हुआ है, एक द्रव्यमान यहाँ, एक द्रव्यमान यहाँ, एक द्रव्यमान यहाँ, ये दूरी l, ये दूरी l, ये दूरी l, ये दूरी l, बस आपको दिखाने के लिए कि ये पूरा एक वर्गाकार बन रहा है, ठीक है, पूरा एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है, ये आपको दिखाने के लिए। इन पॉइंट का नाम ABCD दिया हुआ है, ठीक। ये एक्सेस y है, ये एक्सेस x है। तो ये जो है ये इसी जो तल है उसमें रखा हुआ है, इसी तल में रखा हुआ है। जैसे कि ये डस्टर है ना, तो ये जैसे कि x एंड y, अगर इस डस्टर को आप वर्गाकार मान लो तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये x एक्सेस और ऐसे ये, सॉरी ये y एक्सेस और ऐसे ये x एक्सेस। बात क्लियर? चलिए अब पहला सवाल क्या कहता है कि आपको निकाय का, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके सापेक्ष? x डैश अक्ष के सापेक्ष, यानी कि x डैश अक्ष के सापेक्ष, यानी कि इस अक्ष के सापेक्ष। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो ये हमेशा दिया होगा कि किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर? तो आपको निकालना है x डैश के रेस्पेक्ट में। तो देखो x डैश के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? I x डैश, यानी कि इसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण। अब देखो, अब आपके पास कितने द्रव्यमान है, ध्यान से देखना कितने मास है। एक तो m है, एक 2m है, एक 3m है, एक 4m है, ठीक। तो मैं मानता हूं कि चलो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यदि मेरे को x और x डैश के रेस्पेक्ट में जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे को अलग अलग निकाल के इन सभी का टोटल करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इससे, m से। m यानी यहाँ पर अपन इसको सिंबल वाइज लिख लेते हैं, ऐसे बांट लेते हैं कि एक I
m वाले का प्लस i 2m वाले का प्लस i इस 3m वाले का प्लस i 4m वाले का। मैंने नाम दे दिया कि भाई इस m का जड़त्व गुण 2m का 3m का और 4m का। अब देखो i m का निकालोगे तो m का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है mr स्क्वायर। तो मास तो हो जाएगा m इंटू दूरी यानी कि इस एक्सेस से दूरी, इस x डैश से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस पूरी l है, ये कितनी हो जाएगी l/2, ये l/2 होगी। ठीक, बात क्लियर। तो ये आ जाएगा l/2 का स्क्वायर, mr स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है mr स्क्वायर, तो l/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब आप इस 2m के लिए लिखोगे तो 2m x डैश से ये कितनी दूरी पर है, ये एक्सेस कौन सी x डैश, ये दूरी कितनी होगी l/2, ये भी कितनी होगी l/2। तो यहाँ देखोगे ये हो जाएगा 2m l/2 का स्क्वायर। बात क्लियर। उसी प्रकार जब आप 3m के लिए देखोगे तब भी ये दूरी कितनी है l/2 है इस x डैश एक्सेस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m l/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 4m के लिए देखोगे तो वो भी डिस्टेंस यही है, सेम टू सेम, तो 4m l/2 का स्क्वायर। बात क्लियर। यहाँ से देखोगे तो ये l/2 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, सभी में कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m यानी कि 10m। कितना हो गया 10m। ऐसे देखो ये l² बाय 4 इंटू 10m, ये हो जाएगा 5/2 ml स्क्वायर, 5/2 ml स्क्वायर। बात क्लियर। ये हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x डैश के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में होगा, x डैश के रेस्पेक्ट में। अब आपको निकालना है y डैश के लिए। तो जब y डैश के लिए निकालोगे तो i y डैश। ठीक, इसमें भी कैसे अलग अलग कि भाई y डैश से पहले किसका निकालोगे, इसका निकालोगे। तो इसका निकालोगे तो ये एक्सेस है, ये एक्सेस y डैश से ये m मास कितनी दूरी पर है l/2, क्योंकि ये पूरा l है, ये l/2 होगा, तो m l/2 का स्क्वायर। उसी प्रकार 2m के लिए देखोगे तो 2m कितनी दूरी पर है y डैश से l/2 पे, तो l/2 का स्क्वायर। फिर इस 3m का देखोगे तो भी l/2 पे है, तो 3m l/2 का स्क्वायर। फिर 4m के लिए देखोगे तो ये 4m भी क्या है l/2 का स्क्वायर। इतनी दूरी पे है, देखो सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि इसका भी जब टोटल करोगे तो क्या होगा, ये होगा भाई 10m इंटू l² बाय 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5/2 ml स्क्वायर, 5/2 ml स्क्वायर। तो सवाल कितने बन गए, दो बन गए, एक तो x डैश के रेस्पेक्ट में, दूसरा y डैश के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला सवाल क्या बन सकता है। अगला सवाल तीसरा ये बनेगा कि आपसे पूछे कि मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। इंग्लिश में बोलूँ तो जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली और जो ये तल दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि बात कर रहे हैं अपन ये जो x एंड y, तो मूल बिंदु कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा ओरिजिन पॉइंट, ये होगा ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो अब इस मूल बिंदु से इस ओरिजिन पॉइंट से गुजरने वाली, इससे पास होने वाली तथा ये जो तल है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, ये जो प्लान दिया हुआ है इस प्लेन के लंबवत, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि समतल इस तल के लंबवत कौन सी एक्स होगी, ये वाली एक्स दिख रही है। ये जो मार्कर है ना, ये रेड मार्कर, ये आर पार गुजरने वाली, ऐसे समझ गए, ये अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये सेम ऐसा ही है, ठीक है। ये कौन सी है, ये होगी वाई एक्स, ये जो ब्लैक है ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये कौन सी होगी एक्स एक्स। ये वाली एक्स शो कर रहा है, ये वाई शो कर रहा है, तो ये जो इस तल के लंबवत
तथा इनके मूल बिंदु से गुजरने वाली अक्ष तो कौन सी होगी, ये वाली। आपको इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, इस सापेक्ष, इसके सापेक्ष। बात क्लियर? ठीक, चलिए तो अपन निकालेंगे इस वाली एक्सिस के सापेक्ष। ओके, चूंकि ये मूल बिंदु है इसको पॉइंट नाम देते हैं ओ, तो आपको निकालना है आई ओ विद रेस्पेक्ट टू किसके, आई ओ। ठीक, अब देखना ध्यान से, अब आप देखोगे तो आपको हर एक के लिए निकालना है। एक तो पहले m के लिए निकालना है, फिर 2m के लिए, 3m के लिए, 4m के लिए। ठीक, अब देखो, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ चलो शॉर्ट में। एक तो आपको आई m के लिए निकालना है, आई 2m के लिए, आई 3m के लिए, प्लस आई 4m। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इसको छोड़ के आप भाग जाओ फिर बाद में आपके कन्फ्यूजन माइंड में रही। इस सवाल को देख लेना, इतना मतलब डिटेल में पूरे इसको खोल के रख दूंगा चीज़ें, फिर आपको कहीं भी कुछ भी ये एक्सेस में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये क्लियरली कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखो पहले इस m के लिए निकालना है। m के लिए तो आपको पता है फॉर्मूला क्या रहेगा, m इंटू उस एक्सेस से दूरी, डिस्टेंस। तो ये एक्सेस तो यहाँ पर है, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस निकालोगे कैसे, तो साफ बात है आप निकाल सकते हो ये वाली डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये l/2 है, ये भी l/2 होगी। तो ये आप किससे, पाइथागोरस पर में जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो। आपको क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब दिया हुआ, आपको निकालना है कर्ण, आपको निकालना है कर्ण। निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब आप जोड़ोगे इसको, ठीक है, देखो ये l/2 तो l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2l²/4। ठीक, और जब l²/2 करोगे फिर आप रूट करोगे तो l/√2 क्या आएगा, l/√2। यानी कि जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी, l/√2। आप निकाल लेना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये कितनी आएगी, l√2। कैसे किया तो पता ही होगा ना भाई, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको निकालना है कर्ण, तो ये l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2l²/4, ये 2 कैंसिल, l√2। बात क्लियर? अब देखो पहले लिखेंगे इस m के लिए। तो जब लिखोगे m के लिए तो m इंटू l/√2 का स्क्वायर प्लस 2m के लिए लिखोगे तो ये दूरी भी इतनी होगी, सेम l/√2, क्योंकि ये भी l/2 ये भी l/2, निकालोगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो 2m l√2 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, तो 3m l√2 का स्क्वायर और 4m l/√2 का स्क्वायर। बात क्लियर? अब देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, l/√2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 10m, m 2m 3m 4m यानी कि 10m। ठीक, ये जाके कितना होगा 10m, और ये l²/2 हो जाएगा। ठीक है, जब खोल के लिखोगे l²/2 यानी कि ये हो जाएगा 5ml²। कितना हो जाएगा, 5ml²। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो इसको आपको इतना लिखने का काम ही नहीं था, एक शॉर्ट तरीका भी था। भैया आपको सब पता है कि टोटल मास कितना है, टोटल मास एक m 2m 3m 4m 10m है, और ये पूरा का पूरा सेम दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है। ये देखो तो भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 10m इंटू l/√2 का स्क्वायर। समझ गए? क्योंकि जब ये चीज़ जब मैं वो रिंग पढ़ाऊंगा, रिंग यानी कि वलय, तब आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा कि टोटल द्रव्यमान यदि पूरा का पूरा द्रव्यमान सेम लेंथ पे है, सेम लेंथ पे है, तो आप उसको पूरा एक साथ लिख के भी कर सकते हो। आपको टुकड़े टुकड़े के रूप में लेने का काम नहीं है। समझ गए कि आपको सेपरेट सेपरेट m 2m 3m 4m ऐसे लेने का काम नहीं, क्योंकि सारा ही द्रव्यमान सेम लेंथ पे है। ये सारा द्रव्यमान सेम लेंथ पे है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सभी को जोड़ दिया और जो लेंथ है वो लिख ली, क्योंकि लेंथ सभी के लिए सेम है इसलिए ये हो जाएगा।
बाकी भले आप ऐसे करके करो तो भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन एक समझने वाली बात है कि भाई द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो कुल द्रव्यमान 10 एम और पूरा पूरा द्रव्यमान इतनी ही दूरी पे, तो दूरी का स्क्वायर। बात क्लियर? तो ये हो गया सवाल नंबर तीसरा। चलिए अब बढ़ते आगे। अब देखिए आगे सवाल नंबर 4, 5, 6, 7। पहला क्या है, ए बी एक्स के सापेक्ष, यानी कि जो ए बी एक्सिस है, ये जो ए बी एक्सिस बन रही है पूरी ए से बी, समझ गए? ये जो पूरी एक्सिस बन रही है ए बी, इसके सापेक्ष आपको निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक, तो आप लिखोगे आई ए बी, आई ए बी। बात क्लियर? अब देखो, चलिए इसको मैं थोड़ा जगह रखने के लिए मैं इसको मैं यही लिख लेता हूँ, इसको मैं विथ रेस्पेक्ट टू आई ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आपको ए बी एक्स कौन सी है? ये वाली, ध्यान से समझना, ये वाली एक्सिस है ए बी। ठीक, तो अब मैं एक एक करके द्रव्यमान लूंगा और उसको उसका डिस्टेंस से गुणा करूँगा, एम आर स्क्वायर। तो पहले बात करते हैं एम की, एम इंटू, अब ये एम खुद क्या है, ए बी एक्सिस पर ही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये 2m देखोगे तो 2m खुद क्या है, इस ए बी एक्सिस पे ही स्थित है, तो कितना हो जाएगा 2m 0 का स्क्वायर प्लस। अब बात आती है 3m की, तो 3m और अब ये ए बी एक्सिस, ये ए बी एक्सिस से ये 3m कितनी दूरी पर है, l, ये टोटल लेंथ कितनी है l, तो l का स्क्वायर। उसी प्रकार ये जो 4m है वो ए बी एक्स से कितनी दूरी पर है, 4m, वो भी l दूरी पे, क्योंकि ए बी एक्स ये 4m कितनी दूरी पर है, l दूरी पर। बात क्लियर? तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 4m और 3m, 4 + 3 7m, 7m l स्क्वायर, 7m l स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं बी सी एक्सेस। इस बी सी एक्सेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यानी कि आई बी सी। देखो सवाल को कितने, मतलब कितने सवाल बनाए जा सकते हैं एक ही डायग्राम से, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए आप जब लैब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते समय आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो, एमसीक्यूज भी सॉल्व करो ना। तो ऐसे सॉल्व नहीं करना कि भाई यहाँ ये इसका अच्छा ये पूछा या आंसर आ गया, या फिर तो आपने चेक किया चलो सी मैच हो रहा है, पीछे आ जाके आंसर देगा सी मैच हो रहा है, सी सही हो गया। आपको एक एक पॉइंट पे विचार करना है कि इसमें क्या पूछा गया है और इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है, समझ गए? हर एक चीज़ में सोचोगे ना, तो फिर यही चीज़ डेवलप करती है कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आता है ना, फिर आप कहते हो सर पता नहीं किसी को तो कैसे माइंड में आता है कि इस सवाल को कैसे करना है। ये होता कैसे है, ये डेवलप स्किल होती कब है, जब आप सवालों को ऐसे पोस्टमार्टम करके देखते हो पूरा, फिर आपके माइंड में अपने आप आ जाता है कि इस सवाल को कैसे करना है, ये पूछा तो क्या करना है, ये पूछा तो क्या करना है, समझ गए? ये पूछा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सब कुछ चीज़ें मतलब डेवलप होती है जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके, समझ गए? चलिए, तो आपको निकालना है बी सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बी सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो देखो अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है? अभी बी सी के लिए निकालना है बी सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये बी सी एक्सिस, ठीक है, ये पूरी बी सी एक्सिस ये। तो आप देखोगे ये 2m और 3m दोनों ही बी सी एक्स पे स्थित है, यानी कि इनके लिए दूरी क्या हो जाएगी, 0, इनके लिए दूरी 0। तो फालतू का लिख के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इनको लिखो ही मत, इनको लो ही मत। बात किसकी किसकी होगी, सिर्फ इससे जो दूर है वो m और 4m। तो m कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी होगी बी सी से, l डिस्टेंस, तो m l स्क्वायर प्लस, और ये 4m कितनी दूरी पर है, ये भी l दूरी पर, ये भी l बी सी से, तो l स्क्वायर, यानी कि m और 4m 5m l स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, सी डी एक्सिस के सापेक्ष। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, सी डी। तो सी डी के लिए लिखना है तो मतलब 3m और 4m तो किस पे, सी डी पे ही है, तो इनका तो वैसे भी 0 हो जाएगा। रह कौन गया, बात किसी करनी है अपने को, सिर्फ m और 2m की। तो m के लिए m और डिस्टेंस l का स्क्वायर प्लस 2m और डिस्टेंस l का स्क्वायर,
यानी कितना हो जाएगा 3ml²। 3ml², क्यों? क्योंकि भाई 4m तो इसी पे स्थित है, सीडी पर ही, तो डिस्टेंस 0, ये भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस 0। डिस्टेंस कौन देगा सर? ये देगा दूरी। एक तो 2m के लिए दूरी आएगी, एक m के लिए दूरी आएगी, तो ml² और 2ml², तो ml² प्लस 2ml², 3ml²। इसी प्रकार 7th के लिए देखो DA के लिए, तो DA के लिए देखोगे तो 4m और m इसी पर स्थित है, यानी कि इनके लिए दूरी 0। दूरी कौन प्रदान करेगा? सिर्फ 3m और ये 4m वाले, सॉरी 3m और 2m वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इससे 3ml² और ये 2m के लिए ये दूरी भी l, 2ml², ठीक है। तो ये हो जाएगा 5ml², 5ml²। बात समझ गए? तो ये हो गया। कितने सवाल हो गए? 7। अभी और होंगे, ठीक है। चलिए देखते जाइए। अब देखिए, अब बढ़ते आगे। अब क्या क्वेश्चन है कि शीर्ष ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, शीर्ष ए यानी कि वर्टेक्स, यानी कि ये जो शीर्ष ए है ना, इससे गुजरे और इस तल के लंबवत, मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस के सापेक्ष निकालना आपको। इस एक्सिस, ई एक्सिस दिख रही है ना, ई एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। यानी कि आई ए, किसके रेस्पेक्ट में? आई ए के लिए, ठीक। जब आप आई ए के लिए निकालोगे तो आपके सामने कितने ऑप्शन होंगे? एक तो m, 2m, 3m और 4m। तो m के लिए देखोगे तो m तो खुद इसी एक्सिस पे स्थित है, m मास तो इसी एक्सिस पे स्थित है, उसका तो कोई लेना ही नहीं है इसको, तो ठीक है, वैसे भी 0 आएगा। कौन सा रहेगा? 2m, 2m कितनी दूरी पर है? l दूरी पर, 4m l दूरी पर, फिर रहेगा एक 3m। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये कैसे निकालोगे? ये l है, ये l है, तो पाइथागोरस जब पर में अप्लाई करोगे तो l² प्लस l², 2l² का रूट, यानी कि रूट ऑफ 2l, रूट 2l आएगी ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये डिस्टेंस आ जाएगी रूट 2l। कितनी जाएगी? रूट 2l, ठीक। ये आएगी भाई। जब ये l है, ये l है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे तो l² प्लस l² रूट में आएगा नीचे, ठीक है, तो हो जाएगा 2l², तो रूट 2 और l। अब देखो, तो आई ए के लिए लिखोगे विथ रेस्पेक्ट टू इसके, तो m के लिए तो 0 हो जाएगा, बात क्लियर। 2m के लिए लिखना है तो 2m इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? l², तो 2m l² प्लस, और क्या रहेगा इससे? ये 4m है, ये भी l दूरी पर, तो 4m l², बात क्लियर। ये भी l दूरी पर है 4m, फिर उसके बाद रहा 3m, तो 3m देखोगे तो 3m और l की जगह हो जाएगा रूट ऑफ 2l², बात क्लियर, ठीक है। ये मैटर हो गया पूरा इसके रेस्पेक्ट में। एक रेस्पेक्ट, ये कौन सी वाली एक्सिस है? समझ गए ना, ये वाली लंबवत परपेंडिकुलर, ए से शीर्ष ए से गुजरने वाली, ये जो वर्टेक्स ए इससे पास होने वाली, और जो तल है इसके लंबवत, ये जो है इसके लंबवत, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ये वाली। ये कितना हो जाएगा? 2ml² प्लस 4ml², 2ml² प्लस 4ml², और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2l² आ जाएगा ना, 6ml², ये हो जाएगा 6ml², ठीक है। 3 इंटू 2 6, तो 6ml², तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12ml², 12ml²। ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, आई ए कौन सी है? ये वाली एक्सिस, समझ गए? ये वाली एक्सिस लंबवत परपेंडिकुलर। इसी प्रकार आपको निकालना है शीर्ष बी से गुजरने वाली तल के लंबवत, यानी कि ये वाली एक्सिस, शीर्ष बी से पास होने वाली तल के लंबवत। उसी प्रकार शीर्ष सी से गुजरने वाली और तल के लंबवत, इस वाली एक्सिस के, शीर्ष डी से गुजरने वाली और तल के लंबवत, इस वाली। ये तीनों ही सवाल आपके लिए किसमें है? होमवर्क में, आपके होमवर्क में। ये आप करोगे, सारा काम मैं ही कर लोगे, तो मैं ही कर लूँगा, तो आप क्या करोगे? समझ गए? तो ये आप करोगे, बात क्लियर। चलिए, वैसे अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आगे और बाकी है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वाले सवालों पर। तो 11 सवाल हो गए, चलिए आगे और करते हैं। अब देखिए,
अब आगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, ई से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। ई यानी कि ये जो पॉइंट है ई क्या कर रहा है, वाई डैश और ए बी अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पर ई है और इस ई से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो आपको निकालना है आई ई। तो आई ई निकालोगे तो किसके लिए? पहले इसके लिए निकालोगे आई एम, एक द्रव्यमान एम के लिए, सेकेंड 2m, आई 3m और आई 4m। बात क्लियर? अब देखो इस E से यदि m की डिस्टेंस देखोगे तो ये है l/2, 2m की डिस्टेंस देखोगे तो l/2, लेकिन जो 3m और जो 4m इनकी जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये डिस्टेंस 4m की, ये डिस्टेंस 3m की, ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकालोगे? ये वाली आपको निकालनी है। तो देखो आपको ये दिया हुआ पूरा l, ये पूरा l पता है आपको, और ये l/2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगी रूट ऑफ ये l का स्क्वायर, प्लस l/2 का स्क्वायर। ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब तक ये निकालना है, ये लेंथ, क्योंकि देखो ये एक्सिस आएगी तो अब तक ये लेंथ चाहिए, ये वाली 3m। 4m के लिए भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि ये l/2 है, ये l है। ठीक, अब देखो यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा l² और ये हो जाएगा l²/4, l²/4। ठीक, जब आप लिखोगे सॉल्व करके तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 5ml²/4, ये हो जाएगा रूट में 5l²/4। तो ये खुल के क्या बन जाएगा? रूट, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट ऑफ 5/4 और l, रूट ऑफ 5/4l, इतना आएगा। अब बाहर लेना चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, कि रूट ऑफ 5/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा कि बाद में अपन स्कोर करेंगे तो डायरेक्ट ये हटा देंगे। ठीक, अब देखो, अब लिखते हैं अपन पहले किसके लिए? m के लिए। पहले किसके लिए लिखते हैं? m के लिए। तो m देखो, इस e एक्सिस की बात हो रही है, e से m कितनी दूरी पर है? l/2 पर। तो m l/2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कौन है? 2m है, तो 2m ये भी कितनी दूरी पर है? l/2 पर, l/2 का स्क्वायर। लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं? 3m की। तो 3m कितनी दूरी पर है? 3m रूट 5/4l का स्क्वायर। उसी प्रकार 4m सेम डिस्टेंस पे, 4m रूट 5/4l का स्क्वायर। जब लिखोगे खोल के तो ये हो जाएगा m l²/4 प्लस 2m l²/4। ये दो से ऐसे काट मत देना, ठीक है? होगा क्या कि आपके बाद में कॉमन लेने में काम आएगा, समझ गए? क्योंकि सभी इसके 4 आएगा तो कॉमन लेना इजी रहेगा। 2m l²/4, इसी प्रकार 3m 5l²/4। समझ गए? कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा, ये 5/4 और ये l²। इसी प्रकार 4m 5/4 l²। समझ गए? अब देखो यहाँ से आप देखोगे टोटली तो कितना, आप पूरा ml²/4 को कॉमन ले सकते हो, ml²/4 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या रह गया? 2 रह गया, 2 प्लस यहाँ क्या रह गया? ml²/4 कॉमन लिया तो 3 × 5 15, ये रह गया 15। और चलो एक मिनट, यहाँ एक रह गया ना, सॉरी मैं बोल गया, यहाँ वाला 1 क्योंकि ये बार लिया ml²/4 1, और ये 2 प्लस 5 × 3 15 प्लस यहाँ से बार लोगे ml²/4 बार लिया, ये 4 है, ये 5 है, 520। समझ गए? तो ये कितना हो गया? 20 और 15 कितना हो गया? 35 और 3 कितना हो गया? 38 ml²/4, यानी कि ये कितना हो गया? 19/2 ml²।
कितना जाएगा 19/2 ml स्क्वायर। अब देखो ये जाके, ये सवाल बहुत लंबा हो रहा था, आने की कैलकुलेशन लंबी थी। अब ऐसा क्या, ऐसे एफ के लिए निकालना है, ये वाली एक्सिस एफ, ये वाली एक्सिस जी, ये वाली एक्सिस एच। ये सवाल आपको करने होमवर्क में, ये सवाल आपको करने होमवर्क में। देखो तो टोटल कितने सवाल बन गए 15। अभी नहीं, अभी और नहीं है, ठीक है। अब बेचारे की जान लोगे क्या, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब बेचारे की जान और नहीं लेनी है। आगे सब कुछ आपको समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। वैसे एक बात बता दूं आपको नॉर्मली, ठीक है, जैसे कि कभी कोई टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा है, ठीक है, हो सकता है जैसे कि अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, हमारा जैसे कि मेरा फोकस ये रहता है हमेशा कि आपको कैसे सरल से सरल सब शब्दों में समझाया जा सके, सिंपल टू सिंपल वर्ड यूज करके आपको समझा सके। उसी दौरान क्या रहता है कि ध्यान मतलब डाइवर्ट आपको समझाने पर रहता है, लेकिन कहीं पे एल लिखना होता है वहाँ 2L लिख लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर गलती हो भी जाए ना, तो उस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा ऐसे हाईलाइट मत किया करो। मतलब ये क्या, मेरे को बोल दो कि सर वहाँ 2L लिखना था उस पॉइंट पे, तो हाँ वो मैं बोल दूंगा कि हाँ बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि आपको कोई भी रियल में जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी, ऐसा कोई भी गलत नहीं बताया जाएगा, कि कॉन्सेप्चुअल रूप से गलत नहीं बताया जाएगा। हो सकता है कि लिखने में मुंह से 4 लिख ले और लिखने में 2 आ जाए, ऐसा होता है ना बहुत बार। मुंह बोल लेता 4, लिखते 2 है, मुंह बोलता L लेकिन लिख लेते √2L। तो वो थोड़ा बहुत चीज़ें कभी कभार हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली रूप से कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये गारंटी, ये दवा है। कॉन्सेप्चुअल रूप से आपको कुछ भी गलत बताया नहीं जाएगा। कैलकुलेशन में 4 × 2 बहुत बार 6 भी हो जाता है बाय मिस्टेक, ये ह्यूमन मिस्टेक है, ठीक है। 8 की जगह 6 भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना। वैसे तो नहीं होगा नॉर्मली, कभी कभार हो जाए तो उनको ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश ना करें, समझ गए, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी और भी आएंगे ऐसे बहुत सारे, ठीक है। चलिए, तो पोस्टमार्टम हो गया पूरा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट रहने वाला है। और हाँ, मैंने आपको 3 सवाल पीछे वाले और 3 ये सवाल आपको जरूर सॉल्व करने हैं, समझ गए। इसको ऐसे ही मत छोड़ देना, इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपको ये पॉइंट मास वाले में कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। और मैं आपको कुछ सवाल टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा, वो भी आप सॉल्व कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सतत निकाय। अभी तो अपन पॉइंट मास, बिखरे हुए द्रव्यमान की बात कर रहे थे, अब अपन कंटिन्यूस मास की बात करेंगे, उसका जड़ता गुण कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।